वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन यानी कि पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 3। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, और मैं थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करते हुए आगे लेके चल रहा हूँ। अगर आपसे सिंपल वर्ड में कोई पूछे तो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या व्हाई वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो सिंपल आंसर लिखेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच पार्टनर आफ्टर कंसिडरिंग इंटरनल एडजस्टमेंट्स। या मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच पार्टनर आफ्टर कंसिडरिंग इंटरनल एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये आता है जो इंटरनल एडजस्टमेंट में किन किन चीज़ों का एडजस्टमेंट होता है। इन सिंपल वर्ड, अगर आपसे कोई पूछे जो इंटरनल एडजस्टमेंट मतलब क्या, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बेसिकली पार्टनर के आपसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, उन एडजस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एडजस्टमेंट। या इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं जो ऐसे एक्सपेंस और इनकम जिसका नेचर होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एडजस्टमेंट। जनरली इंटरनल एडजस्टमेंट में क्लास 12 के लेवल के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आती है उसको याद रखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, अदर रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और रिजर्व। इतनी बातों को समझने के बाद अब कुछ फीचर्स पीएल एप्रोप्रिएशन का याद रखना है। ये फीचर्स क्यों याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो फीचर्स अगर आपको याद रखना है तो पहला पॉइंट याद रखिए, इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड फीचर, इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरी बात है, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म्स। फोर्थ बात है, इट इज इन द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इस बात को सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने बोला अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, तो आपने क्या बताना है, नॉमिनल अकाउंट। अब अगर ये नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है तो हमारा दिमाग चला जाना चाहिए 11th की बातों की तरफ। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी कि ये बात क्लियरली याद रखना है हर एक बच्चे को, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे किसको, एक्सपेंस एंड लॉस को, और क्रेडिट में लिखेंगे किसको, इनकम एंड गेन्स को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, जो डेबिट में एक्सपेंस और लॉस को लिखेंगे लेकिन वो एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ किस नेचर का होना चाहिए, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। द एक्सपेंस एंड लॉस debited in profit and loss appropriation account must be in the nature of appropriation against profit। तो यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में अंतर क्या होता है। अब अंतर जब भी करना है तो याद रखना है इस चीज को, जो क्लास 12 में डिफरेंस का जब भी क्वेश्चन लिखना है तो आप 3 कॉलम बनाइए, एक कॉलम बेसिस का और रिमेनिंग 2 कॉलम उसका जिस 2 चीज़ों के बीच आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 3 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, बेसिस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। बेसिस में पहली पॉइंट याद रखनी है नेचर। बेसिस में पहला पॉइंट लिखना है नेचर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में लिख रहा है इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट while calculating net profit or loss. It indicates expenses to be deducted from profit while calculating
नेट प्रॉफिट और लॉस। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में लिखना है इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। सेकेंड पॉइंट बेसिस में याद रखना है रिकॉर्डिंग। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में लिखना है इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में लिखना है इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीसरा पॉइंट बेसिस में लिखना है नेसेसरी और नॉट। नेसेसरी और नॉट मतलब जरूरी है या नहीं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में लिखना है इट इज नेसेसरी इवन इफ देयर इज लॉस, मतलब चाहे फर्म में प्रॉफिट या लॉस हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना जरूरी है। जबकि अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में लिखना है इट इज मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। ये इंपॉर्टेंट बात है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ये बात याद रखना है जो इट इज नेसेसरी इवन इफ देयर इज लॉस, जबकि अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में लिखना है इट इज मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। ये तीन बातें याद रखना। ज्यादातर एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो गिव वन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। सिंपल लिख देना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो भी आइटम्स होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, और अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में जो भी चीज़ें होती है उसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा फॉर्मेट को दिमाग में सेट करना। किसका फॉर्मेट? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है पहले हेडिंग दे देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ लिख करके डैश दे देंगे। उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग करके यहाँ मैं बोल रहा हूँ डैश दे देंगे। क्वेश्चन में जो ईयर एंडिंग डेट रहेगा ईयर एंडिंग डेट डाल देंगे। इसके बाद 4 कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे, 2 कॉलम डेबिट में और 2 कॉलम क्रेडिट, यानी कि पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब सबसे पहली बात दिमाग में सेट करना है जो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना है प्रॉफिट को और लॉस को। यहां मैं लॉस की बात नहीं कर रहा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनेगा जब फर्म में क्या होगा? प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले क्वेश्चन में ढूंढना है किसको? प्रॉफिट को, और उसको लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट। क्या वर्ड यूज करना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या वर्ड यूज करना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर किसी बच्चे ने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया और प्रॉफिट क्वेश्चन में से ढूंढ करके बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में लिख दिया और प्रॉफिट का अमाउंट उसमें पुट कर दिया, हाफ नंबर तब भी सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग उसको मिल जाएगा। अब बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि प्रॉफिट लिखने के बाद क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्रेडिट में सिर्फ 2 चीजें होगी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखेंगे, वर्ड यूज करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्रेडिट में 2 चीजें होगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि प्रॉफिट और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसके अलावा डेबिट में क्या क्या होगा? डेबिट में होगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर्स सैलरी, 2 पार्टनर्स कमीशन, 2 अदर रेम्यूनरेशन और 2 रिजर्व। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में सिर्फ 2 चीजें लिखेंगे, प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू अदर रेम्यूनरेशन और टू रिजर्व। डेबिट की चीजों को डेबिट में और क्रेडिट की चीजों को क्रेडिट में लिखने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा तो रिजल्ट क्या होगा? प्रॉफिट। और डेबिट का ज्यादा होगा तो रिजल्ट क्या होगा? लॉस। प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो बांट देंगे किस में? पार्टनर्स में। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तब कैसे बांटेंगे? इक्वल। मान लो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो पहले क्रेडिट का टोटल कर देंगे, सेम टोटल डेबिट में लिखेंगे। डेबिट जितने से कम होगा उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? टू शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट को अंडरलाइन करेंगे। मान लो पहले से पार्टनर है ए और बी, ए और बी का नाम उसके नीचे लिखेंगे, दोनों का जो शेयर होगा इनर में और दोनों का टोटल क्रेडिट। लेकिन अगर डेबिट का टोटल ज्यादा हो गया तो पहले डेबिट का टोटल कर लेंगे, सेम टोटल क्रेडिट में लिख देंगे। क्रेडिट जितने से कम होगा उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बाय शेयर ऑफ लॉस। शेयर ऑफ लॉस को अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे, जो उसका शेयर आएगा वो अमाउंट इनर में लिखेंगे और टोटल करके आउटर में लिखेंगे। एक तीसरा सिचुएशन भी है, वैसे ये किसी क्वेश्चन में आता नहीं है। अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तब ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, दोनों साइड का टोटल इक्वल कर देंगे। ये हमने फॉर्मेट बताया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे बच्चे अगर लेजर यानी कि फॉर्मेट सीख लेते हैं तो जर्नल एंट्री कर लेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री को भी अब सीबीएसई के रिसेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग याद रखना जरूरी है। अब मैं जर्नल एंट्री बता रहा हूं जिसको अच्छे तरीके से याद रखना। सबसे पहली जर्नल एंट्री पॉइंट वाइज याद रखिए, फॉर नेट प्रॉफिट। सबसे पहली जर्नल एंट्री याद रखिए फॉर नेट प्रॉफिट। एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी एंट्री किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। दूसरी एंट्री किसके लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इन सब के लिए एक एंट्री नहीं होगा, दो एंट्री होगा। इसीलिए इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो जर्नल एंट्री को याद रखिए। नेट प्रॉफिट का हमने एक एंट्री किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की बात होगी तो उसका दो एंट्री होगा। पहला एंट्री होगा बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और दूसरा एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमिलर अगर पार्टनर सैलरी है तो उसका भी दो एंट्री होगा। पहला एंट्री होगा पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और दूसरा एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। सिमिलर अगर पार्टनर्स कमीशन है तो उसका भी दो एंट्री होगा। पहला एंट्री होगा पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और दूसरा एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर अदर रेम्यूनरेशन है उसका भी दो एंट्री होगा। पहला एंट्री होगा अदर रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और दूसरा एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अदर रेम्यूनरेशन। इन शॉर्ट अगर सिंपल वर्ड में याद रखना है तो नेट प्रॉफिट का एक एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितनी भी आइटम हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर सैलरी हो, पार्टनर्स कमीशन हो या अदर रेम्यूनरेशन हो,
उसका 2 एंट्री होगा। एक एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और दूसरा एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या टू पार्टनर सैलरी या टू पार्टनर्स कमीशन या टू अदर रेम्युनरेशन। हमने प्रॉफिट की एंट्री सीख ली, पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट के आइटम की एंट्री सीख ली। अब हम लोग एंट्री सीखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट का, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। जस्ट अपोजिट होगा, इसका भी 2 एंट्री होगा। पहला एंट्री हो जाएगा जस्ट अपोजिट एंट्री होगा। पहला एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पहला एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और दूसरी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का भी 2 एंट्री होगा। पहला एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और दूसरी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद एंट्री याद रखना है रिजर्व का। रिजर्व का सिर्फ एक एंट्री होगा, क्योंकि रिजर्व के अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं दिखाते, तो सिर्फ एक एंट्री होगा। और एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। अगला एंट्री याद रखना है फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट का टोटल ज्यादा हुआ तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा यानी कि पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। लेकिन अगर शेयर ऑफ लॉस होगा यानी कि पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट का टोटल ज्यादा होगा तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमने पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बताया और उसकी एंट्रीज बताया। इतनी बातों को समझने के बाद आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में जो स्पेशल ट्रीटमेंट आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स केयर क्लासेस। थैंक यू।